Inside Tags. Here we will learn about power transmission element and control system. टेप चेंजर इन ट्रांसफॉर्मर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे ऑन लोड टेप चेंजर कि ऑन लोड टेप चेंजर किस तरह से काम करता है। हमने बहुत से वीडियोस ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग के बारे में, सबस्टेशन के बारे में, बैटरी सेट के बारे में, सीटी टेस्टिंग के बारे में और रिसेंटली जो सीरीज चल रही है ट्रांसफॉर्मर की टैप चेंजर के बारे में, उसके लिए वीडियोस बना के रखे हुए हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो उसे विजिट करें। हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि टैप चेंजर की रिक्वायरमेंट क्या है और ट्रांसफॉर्मर के जो वोल्टेज है उसको रेगुलेट करने की क्या ज़रूरत है, जिसके लिए हमने ग्रिड कोड में क्या दिया गया है और ग्रिड कोड की वजह से हमको ट्रांसफॉर्मर के वोल्टेज जो है वो रेगुलेट करने होते हैं जिससे कि कंज्यूमर को रेगुलेटेड वोल्टेज मिले। इन सब के बारे में बात किया था। ट्रांसफॉर्मर के अंदर टैप क्या होती है, ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या है, वोल्टेज रेशियो इज इक्वल टू टर्न रेशियो, ये सब हमने पिछले वीडियोस में देखा था। आप उसको विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्मर की जो टैप चेंजिंग होती है वो किस प्रिंसिपल के आधार पे होती है। और हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्मर की जो टैप होती है वो दो टाइप की टैप होती है, ऑन लोड टैप चेंजर एंड ऑफ लोड टैप चेंजर। पिछले वीडियो में हमने ऑफ लोड टैप चेंजर किस तरह से काम करता है वो देखा था। आज हम देखेंगे ऑन लोड टैप चेंजर किस तरह से काम करता है। ऑफलोड टैप चेंजर में हमने देखा था कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके टर्न को हम शॉर्ट कर देते थे जिससे कि उतनी वाइंडिंग जो वोल्टेज रेशियो है, टर्न रेशियो, वो कम हो जाए वहाँ पे और जिससे हमें डिजायर वोल्टेज सेकेंडरी में मिले। यहाँ पर भी सेम प्रिंसिपल है लेकिन कुछ अलग तरीके से है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें किस तरह से होता है वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो है वो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है वो इस तरह से होती है जिसमें एक ये वाइंडिंग होती है, फिर बीच में एक अलग वाइंडिंग और फिर एक लास्ट वाइंडिंग होती है, तीन वाइंडिंग। अभी इस तीन वाइंडिंग में हम टैप पोजीशन किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे अगर हम नोमेनकल्चर देंगे तो किस तरह से होगा, तो यहाँ पर A, यहाँ पर B, फिर ये C, यहाँ पर D और यहाँ पर E। ठीक है, अभी C और D के बीच में हम टैप्स निकालेंगे तो वो टैप्स इस तरह से रहेंगे। उसके अगर नंबर दे तो C यानी 1 नंबर, फिर 2, 3, 4 एंड 5। वैसे ट्रांसफॉर्मर में 17 टैप्स होती है। यहाँ पर हम समझने के लिए 5 टैप का यूज कर रहे हैं और अभी उसका टैप चेंजिंग किस तरह से होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर भी एक OLTC रहती है जिसको बोलते हैं ऑन लोड टैप चेंजर, जो यहाँ पर रहती है। उसका कनेक्शन किस तरह से होता है, तो देखिए यहाँ पर टैप नंबर 1, टैप नंबर 2, टैप नंबर 3, टैप नंबर 4, टैप नंबर 5, ये टर्मिनल्स हम यहाँ पर लेके आए हैं। फिर ये जो सारा है वो पूरा यहाँ पर OLTC के अंदर रहेगा। ट्रांसफॉर्मर में से उसकी टैप्स आएंगी जो कि OLTC में कनेक्ट होती है। किस तरह से होती है, देखिए, जो एक नंबर है वो एक नंबर के साथ कनेक्ट होगा, 2 नंबर है वो 2 नंबर के साथ, 3 नंबर का टैप जो है वो यहाँ पे 3 नंबर के टर्मिनल, 4 नंबर का जो टैप है वो 4 नंबर के टर्मिनल के साथ कनेक्ट हुआ और 5 नंबर का टैप है वो 5 नंबर के साथ कनेक्ट हुआ। अभी यहाँ पर देखिए वाइंडिंग तो यहाँ से शुरू होती है, तो ये B जो कनेक्शन है वो यहाँ पर ये जो अपना आर्म है तो आर्म के साथ कनेक्ट होगा। तो देखिए इस तरह से हमारा B कनेक्ट होता है। अभी जब B 1 के साथ कनेक्ट होगा तो ये पूरी वाइंडिंग जो है वो हमारे पिक्चर में आती है।
यानी कि जब भी सबसे ज़्यादा प्राइमरी एम्पियर वोल्टेज रहेंगे तब हमें टेप नंबर 1 रखना है कि जिससे हमें डिजायर आउटपुट मिले। तो इसमें जो करंट पास होता है वो किस तरह से होता है, तो देखिए यहाँ पर ये पूरा वाइंडिंग पिक्चर में आया, ठीक है। यहाँ से लेके फिर ये कनेक्ट होके यहाँ तक। अभी ये टैप ऑन लोड टैप चेंजर है। तो हमने लास्ट में देखा था, लास्ट वीडियो में, कि जो आर्म होता है वो आर्म 2 टर्मिनल को शॉर्ट करता था जिससे कि उतनी वाइंडिंग आउट ऑफ ये वोल्टेज रेशियो हो जाए और बाकी की वाइंडिंग का वोल्टेज रेशियो कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हम टर्मिनल 1 के साथ कनेक्ट करते हैं। अभी चालू में ही हमें टर्मिनल 2 के साथ कनेक्ट करना है, इसीलिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रखा है। जो रेजिस्टेंस है वो हमारे सर्कुलेटिंग करंट को मिनिमाइज करेगा और यहाँ पर जो चेंज ओवर के टाइम स्पार्किंग होगा उसको मिनिमाइज करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो टैप चेंज होती है वो किस तरह से होती है। देखिए 1 से लेके हम सेकंड टैप पे जाते हैं तो इस तरह से टैप चेंज होती है और जब भी 2 नंबर कनेक्ट हो जाएगा तब ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो वाइंडिंग है वो ए से लेके बी से 2 नंबर तक का वाइंडिंग अभी ट्रांसफार्मर के पिक्चर में आ रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो इस तरह से टैप चेंज होगा, यानी कि यहाँ पर ऑन लोड टैप चेंज हो रहा है। तो जैसे कि हमने आगे देखा कि ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई है वो किस तरह से पास होता है जब टैप की पोजीशन नंबर 1 पे है। अभी ऑन लोड टैप चेंजर किस तरह से काम करता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि सबसे पहले यहाँ पर पोजीशन 1 है, जो कि ये पोजीशन है जब B से 1 कनेक्ट होता है और पूरी वाइंडिंग पिक्चर में आती है। अभी जब हम ट्रांसफार्मर की टैप चेंज करते होंगे तब किस तरह की पोजीशंस आती है वो देखते हैं। देखिए जब ट्रांसफार्मर की टैप पोजीशन चेंज होगी तब सेकंड पोजीशन जो आएगी वो इस तरह से आएगी। ये सेकंड पोजीशन है जिसमें क्या होगा कि मेन आर्म जो है वो 1 के साथ कनेक्ट होगा और रेजिस्टेंस वाला आर्म है वो 2 के साथ कनेक्ट होगा। तब यहाँ पे जो करंट पास होता है वो किस तरह से होता है, देखिए यहाँ पर B से लेके 1 और 2 दोनों में करंट जाएगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा वोल्टेज डिफरेंस रहेगा यहाँ पर, तो जो करंट का पाथ होगा वो डिवाइड होगा और दोनों में से जा रहा होगा। और 1 और 2 इन दोनों के बीच में थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस भी रहेगा, इसीलिए एक और करंट जो कि सर्कुलेटिंग करंट हो बनके यहाँ पे पास होगा 1 और 2 के बीच में। अभी आप अगर प्रोटेक्शन समझते हैं तो समझिए कि यहाँ पर इंटर टर्न शॉर्ट हुआ है, ये सही है, ट्रांसफार्मर इंटर टर्न शॉर्ट हुआ है। तो इंटर टर्न शॉर्ट जब होता है ट्रांसफार्मर तब उसमें से सर्कुलेटिंग करंट पास होता है और उस सर्कुलेटिंग करंट को लिमिट करने के लिए हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, जिससे क्या होगा कि ये सर्कुलेटिंग करंट जो है वो मिनिमाइज होगा, जिससे ट्रांसफार्मर का कोई भी प्रोटेक्शन ऑपरेट नहीं होगा और OLTC में जो ट्रांसफर के टाइम स्पार्क होता है वो स्पार्क यहाँ पर कम होगा। तो इस तरह से हमारी सेकंड पोजीशन काम करती है। अभी थर्ड पोजीशन किस तरह से आएगी वो देखते हैं। यहाँ पर जब हम चेंज करेंगे इस पोजीशन से थर्ड पोजीशन में
तो इस तरह की पोजीशन आएगी एक, जबकि जो मेन करंट है अपना, वो करंट B से लेके 2 से रेजिस्टर वाले आर्म से लेके 2 में जाएगा और करंट फ्लो होगा। ठीक है, उसके बाद की जो पोजीशन है वो किस तरह से आएगी वो देखते हैं। ये थर्ड पोजीशन है अभी। उसके बाद एक पोजीशन आएगी जो कि ये होगी, जिसमें दोनों आर्म जो है वो 2 के साथ कनेक्ट होंगे। ये फोर्थ पोजीशन है और उसमें करंट जो पास होगा वो इस तरह से होगा कि यहाँ पर ये जो दो आर्म है तो दोनों आर्म में करंट डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पर 2 में से एक करंट बन के फिर यहाँ पर वाइंडिंग एंड तक पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने इलेक्ट्रिकल जो करंट फ्लो होता है उसके बारे में जाना है कि लीस्ट रेजिस्टिव पाथ से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तो ये एक फोर्थ पोजीशन आएगी। उसके बाद जो पोजीशन आएगी इस तरह की पोजीशन, जिसको बोलेंगे हम फिफ्थ पोजीशन। और ये जो पोजीशन है वो फर्स्ट पोजीशन जो थी वैसी ही है कि यहाँ पर एक ही आर्म कनेक्ट होगा टैप के साथ, और जो करंट फ्लो होगा वो टोटली ये फिक्स जो आर्म है अपना लीस्ट रेजिस्टिव आर्म, उससे पास होता हुआ अपनी वाइंडिंग में पास होगा। तो इस तरह से पोजीशंस रहती है टैप ट्रांसफर के टाइम, और ये पोजीशंस सारी क्रिएट होती है, इसीलिए हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिससे कि ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन के टाइम कुछ फॉल्ट ना हो जाए और हमारा ट्रांसफार्मर ट्रिप ना हो जाए। तो फिर से वही प्रोसेस देखते हैं कि जो टैप चेंज होती है किस तरह से होती है। देखिए, पहले करंट इस तरह से 1 में से पास होता होगा, और जब टैप चेंज होती है तो इस तरह से 1 2 3 4 एंड फिफ्थ पोजीशन में हमारी टैप आएगी। तो यहाँ पर जो ये टैप पोजीशन ट्रांसफर होती है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होती है, बहुत ही फास्ट होती है, इसीलिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होगा, सर्कुलेटिंग करंट, और ज़्यादा स्पार्किंग नहीं होगा, और हमारी जो टैप है वो ऑन लोड ही ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी कि हमको हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसको स्विच ऑफ नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी जो ऑन लोड टैप चेंजर होती है वो काम करती है। तो जो हमारे 66/11 के भी ट्रांसफार्मर्स होते हैं उसकी जो नेम प्लेट होती है उसमें इस तरह से टैप्स दिखाई गई होती है, उसमें 1 से लेकर 17 तक टैप रहती है। और इसमें देखिए एक जो कनेक्शन है वो फिक्स है 20 नंबर का, और बाकी के जो कनेक्शन है वो चेंज होते रहते हैं टैप पोजीशन के हिसाब से। और यहाँ पर LV वोल्टेज दिए गए हैं परसेंटेज में और वोल्टेज में, जो कि 66 kV वोल्टेज रहेगा तब हमारी किस टैप पे कितने वोल्टेज आएंगे। तो 100% जो है वो नॉर्मल टैप रहता है 5 नंबर का टैप, जहाँ पे 100% ट्रांसफर होगा। यानी कि अगर प्राइमरी में 66 kV पास होते हैं तो सेकेंडरी में 11.550 वोल्ट आएंगे, यानी कि 11.550 kV आएंगे, राइट। और जैसे ही हम टेप नीचे की ओर करेंगे तो यहाँ पर कम हो रहे आउटपुट वोल्टेज, यानी कि अगर हमारे पास 66 kV से ज़्यादा वोल्टेज है तो हमें वोल्टेज कम करके हमारे डिज़ायर वोल्टेज ला सकते हैं। और ऐसे ही 66 kV से अगर कम वोल्टेज है तो हम क्या करेंगे, टैप को बढ़ाएंगे, और टैप बढ़ाने से हमारे जो आउटपुट वोल्टेज है वो बढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारी जो 66 kV बाई 11 kV की जो नेम प्लेट होती है वो होती है, और उसमें ये टैप पोजीशन दिखाई गई होती है। देखिए यहाँ पर वो वाइंडिंग दिखाई गई है, ये जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये जो है प्राइमरी वाइंडिंग है।
और प्राइमरी वाइंडिंग में यहाँ पर OLTC दिखाया गया है। जैसे आगे हमने वाइंडिंग की ड्राइंग में देखा था कि एक कनेक्शन होता है वो फिक्स रहता है और वो जो होता है वो टैप पोजीशन के हिसाब से 3 से लेके यहाँ पर 19 तक चेंज होता रहता है। और सेकंड पोजीशन में यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन होता है वो दूसरी ओर का वाइंडिंग कनेक्शन रहता है। तो इस तरह से हमारी वाइंडिंग की कनेक्शंस होती है OLTC में, और इस तरह से हम ऑन लोड टैप चेंजर से टैप चेंज करते हैं। तो आज हमने जाना कि ट्रांसफार्मर की ऑन लोड टैप चेंजर किस तरह से काम करती है और उसका जो कनेक्शन होता है वो किस तरह से होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो टैप चेंज करने के लिए जो मैकेनिज्म लगती है वो किस तरह से होती है और उसका वायरिंग किस तरह से होता है कि जिससे हम टैप को चेंज कर पाते हैं। तो देखते रहिए इनसाइड टेक्स। थैंक यू।